नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। जी हां, चूंकि अगले हफ्ते से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और देश भर से अलग अलग कोने से लोग आसपास के पवित्र नदियों पर पहुंचते हैं, कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं। बात मुख्य रूप से लेकिन हम करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी घटनाक्रम निकल कर सामने आता है तो उसके बाद उस पर राजनीति बहुत होती है, उस पर चर्चा बहुत की जाती है और उसके बाद उस पर तेरा मेरा राजनीति का आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो विवाद अब उपजा है वो विवाद कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर एक गुजरते दिन के साथ ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक इसे लेकर हमने देखा था कि मुजफ्फरनगर हो या फिर मुरादाबाद हो, ये तमाम ऐसे आसपास के पश्चिमी यूपी के जो हिस्से हैं वहां पर दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू संगठन की ओर से कुछ हिंदू दल जो हैं उनकी ओर से दरअसल ये सत्यापन कार्यक्रम चलाया जा रहा था। वो जगह जगह दुकानों पर पहुंच रहे थे, वो सत्यापन करा रहे थे कि जिस दुकान के बाहर जिस नाम का ये बोर्ड लगाया गया है क्या उसका असली मालिक यही है। अब ये बात समझने के लिए आपको पिछले साल के घटनाक्रम पर नजर डालना होगा। दरअसल पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक आदेश दिया गया था कि सभी जो ढाबा मालिक है, दुकान संचालक हैं, जो कि कांवड़ रूट में है, खास तौर पर वो अपने दुकानों के बाहर अपना नेम प्लेट जरूर लगाए। ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि जो ठेले खोमचे वाले लोग होते थे वो अपने स्टॉल्स को लेकर वहां बैठे रहते थे। कोई फल बेच रहा है तो कोई जूस बेच रहा है, हालांकि उसके बाहर किसी तरह का कोई नाम नहीं होता था, कोई बोर्ड नहीं होता था। लेकिन हमने कई ऐसे मामलों में देखा है कि अगर किसी ने जूस का स्टॉल लगाया है, उस पर अगर लिखा है जय मां जूस, तो अगर जब उसके पेमेंट के लिए स्कैनर को जब स्कैन किया जाता था, बारकोड को जब स्कैन किया जाता था, तो वो नाम उसके ठीक उलट निकल कर सामने आता था। और पिछले साल कई ऐसे मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया जा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ अब इस बार भी इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। पिछले साल हालांकि हमने देखा कि कैसे इसे लेकर पूरा समाजवादी पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और इसे लेकर एक अलग तरीके की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कांवड़ यात्रा में हालांकि ज्यादा समय है नहीं, तो एक बार फिर से यहाँ से अब ये चिंगारी उठी है। कुछ हिंदू संगठन हैं जो कि जगह जगह पर जा रहे हैं, दुकान का सत्यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ एक मामला ये भी सामने आया था जिसमें ये कहा जा रहा था, ये आरोप दरअसल उन पर लगाया गया था कि कुछ ऐसे संगठनों के लोगों ने दूसरे लोगों के पैंटे उतरवा कर देखा और ये सत्यापन किया कि जो ये दुकान मालिक है, जो दुकान संचालक है, वो हिंदू है या नहीं है। किसी झूठे नाम से तो अपना दुकान नहीं चला रहा। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो अभी तक निकल कर आनी है, क्योंकि पुलिस की ओर से इसे लेकर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। लेकिन जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, राजनीति तुरंत शुरू हो जाती है। अभी तक यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि वो कौन होते हैं, वो उनके जाकर पैंट उतरवा कर, ये अगर ये बात सही है और अगर ऐसे सत्यापन किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है और इसकी भी बात सामने आई थी। लेकिन दूसरी तरफ एसटी हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद भी वो रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब पुलिस का काम हिंदू संगठन के लोग क्यों करेंगे और कहीं से भी किसी का धर्म पूछना, नेम प्लेट लगाना, ये सरासर अपराध है। और इसकी तुलना उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी घटना से कर दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने वहां पर धर्म पूछकर, पैंटे उतरवाकर लोगों का धर्म को लेकर सत्यापन किया था और फिर उसके बाद उनको गोली मार दी थी। और यहाँ पर ऐसी ही प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, यहाँ पर बस गोली नहीं मारी जा रही है। तो उन्होंने इसकी तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कर दी थी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि धर्म किसी का पूछना ये सरासर गलत है, ये अपराध है। तो तमाम अलग अलग दावे भी इसे लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी की भी ओर से इन सभी सवालों पर बीजेपी की भी ओर से ये बयान दिया गया और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होंगी। यानी पिछले कुछ समय में देवभूमि में भी जो मामले निकलकर सामने आए थे उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर देखा जाए तो देखिए, बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग कांवड़ लेने के लिए इस एक महीने में पहुंचते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन कांवड़ियों के लिहाज से अगर यहाँ पर देखा जाए तो शायद ये बात शीशे की तरह साफ होनी चाहिए कि अगर किसी ने अपने दुकान का बोर्ड नहीं लगाया है तो एक सत्यापन के तौर पर एक
उनको भी अपना बोर्ड लगाना चाहिए। और अगर कहीं से भी बोर्ड का नाम अलग है और दुकान संचालन कोई और है, दुकान का मालिक कोई और है, तो कार्रवाई उस मामले में भी होनी चाहिए। उत्तराखंड की एक बार हम फिर से बात करें तो बीते दिन ही सीएम धामी ने इसे लेकर आदेश जारी किया कि नेम प्लेट लगेंगे, दुकानों के बाहर आपको लिखना पड़ेगा, दुकान का असली नाम लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने हिंदू नाम से अगर कोई दुकान चलाया है, आपने जय मां स्वीट्स के नाम से अगर आपने दुकान चला दिया, और अगर कहीं कोई बारकोड स्कैन करता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो पेमेंट पे आपका कुछ नाम और निकल कर आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। हालांकि उधर भी विरोधियों की ओर से निशाना साधा गया, लेकिन सीएम धामी ने यह साफ कर दिया कि जो लोग ऐसी नफरती चीज़ों को तूल दे रहे हैं वो सरासर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और जो भी ऐसी घटिया काम करेगा, जो भी ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो भी लोग होंगे, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जाएगी। हालांकि ज़्यादा समय है नहीं कांवड़ यात्रा को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खास तौर पर बात करें तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले में, अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया कि ये जो घटनाक्रम मुजफ्फरनगर से निकलकर सामने आया उसे आप कैसे देखते हैं, आप उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले तो निशाना साधा सरकार की कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर सरकार को कांवड़ियों की इतनी ज़्यादा चिंता है तो पिछले इतने सालों में क्यों नहीं यहाँ पर एक अतिरिक्त मार्ग बना दिया गया, ताकि उसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी सुगम रहे और उसके कारण लोगों को भी परेशानी ना हो। ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए थी। तो बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन समय काफ़ी कम है। अब देखना होगा कि जो आदेश सरकार की ओर से पिछले साल दिए गए थे और जो एक मुहिम के तौर पर हिंदू संगठन अपनी यात्रा लेकर निकली है, उसका कितना असर देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।